मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल जो 12th क्लास के लिए नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस और हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट टेस्ट ऑफ अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल वो कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट था ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एंड प्राइमरी अल्कोहल, वो कंप्लीट हो गया। थर्ड पॉइंट में ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग रहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 H2SO4 एसिडिक मीडियम में, या K1O4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं। सब इंपॉर्टेंट है 1 डिग्री अल्कोहल का, उसमें बहुत मैंने वेरिएशन कराया था, 6 वेरिएशन था। ये आसान है। इसमें जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो कीटोन में जाता है, सो आप यहाँ पे ले सकते हैं। नंबर 1, सो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल इनटू कीटोन। चलिए लिख सकते हैं इनटू कीटोन। with a strong oxidizing agent, K2Cr2O7 H2SO4 या K1O4, या यहाँ पे ले सकते हैं K1O4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में ले गया था। यहाँ 2 डिग्री अल्कोहल को ये कीटोन में ले जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो 2 डिग्री अल्कोहल बैलेंस रिएक्शन भी लिख सकते हैं, और कन्वर्जन में तो डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं। कन्वर्जन होता है तो डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे CH3 CH और OH, और यहाँ CH3 ये है 2 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें ऑक्सीडेशन करना है जो कि K2Cr2O7 और इन प्रेजेंस ऑफ द H2SO4, ये है साइंस में ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है, और इस तरह यहाँ बना प्रोडक्ट जो है वो कीटोन। तो ये है प्रोडक्ट एसीटोन। बैलेंस करना है, बैलेंस रिएक्शन कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप जानते हैं, एसिडिक मीडियम, और ये K2Cr2O7 ये +6 जो आप देख रहे हैं, यहाँ K1O4 भी ले सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बैलेंस रिएक्शन करना हो तो आप कर सकते हैं। ये यहीं पे प्रोडक्ट बनेगा एसीटोन पे, इसके आगे नहीं जाता, इसके आगे नहीं, ये स्टॉप कर जाएगा एसीटोन। आप बैलेंस रिएक्शन भी कर सकते हैं, इसको आप बैलेंस करके भी आप बना सकते हैं। बैलेंस करने के लिए आप 3 मोल्स ले लेंगे, 3 मोल्स CH3 और CHOH, ये है 2 डिग्री अल्कोहल, प्लस यहाँ पे आपको K2Cr2O7 +4 H2SO4। नाउ बैलेंस करेंगे इसको, तो बैलेंस करने पे ये आपको कीटोन में चला जाएगा, 3 मोल्स एसीटोन प्लस K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस। चेक कर लेंगे, K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस सब बैलेंस है, एंड द 4 वाटर हो गया बैलेंस रिएक्शन। चेक करिए।
तो यह ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। कन्वर्जन करना हो तो सिंपल, ऐसे सिंपल आप कन्वर्जन में 2 डिग्री अल्कोहल इनटू कीटोन, कीटोन में चला गया। कोई भी और बैलेंस रिएक्शन करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, और कोई भी कर सकते हैं रिएक्शन 2 डिग्री अल्कोहल। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल ऐसा है, CH3 है और CH2 है और CH है और CH3 है और ये OH है, ये है 2 डिग्री अल्कोहल और इसका ऑक्सीडेशन करना है ऐसे। तो ऑक्सीडेशन के लिए सिंपल हम लोग ऐसे साइन भी लिख देते हैं, O4 ऑक्सीडेशन, या इसके नीचे आप लिखना चाहेंगे, ऊपर ही लिखना चाहेंगे तो K2Cr2O7, और मीडियम क्या है तो एसिडिक मीडियम H2SO4, और ये जो अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल वो कीटोन में जाएगा। कीटोन कुछ ऐसा CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया। ये है 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। और भी मेथड है, और भी अल्कोहल 2 एसीटोन बनाने के लिए 2 डिग्री अल्कोहल के लिए और भी मेथड है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड, सो नेक्स्ट रूल है डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब। रेड हॉट कॉपर ट्यूब से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल into ketone. So oxidation of 2 degree alcohol into ketone by reaction of 2 degree alcohol with red hot copper tube by reaction of two degree alcohol with red hot copper tube at 300 degrees centigrade. सो ये मेथड है आपका, सेम रिएक्शन, वही प्रोसेस चलेगा आपका कि 2 डिग्री अल्कोहल को एसीटोन में कन्वर्ट करना है या कीटोन में कन्वर्ट करना है। तो ये भी ऑक्सीडेशन है बट रूट अलग है, इसका रूट हम लोग जानते हैं कि अलग, मेथड अलग है, इसमें है तो ऑक्सीडेशन ही। सो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल इनटू कीटोन बाय रिएक्शन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल विथ रेड हॉट कॉपर ट्यूब या एनी हैवी मेटल ट्यूब। रेड हॉट कॉपर ट्यूब, सिल्वर ट्यूब, लेड ट्यूब, कोई भी ले सकते हैं। ये रिएक्शन है डिहाइड्रोजनेशन, लिख लेंगे बाय डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, बाय डिहाइड्रोजनेशन। बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। सो अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करना है। डिहाइड्रोजनेशन मतलब, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब, डी का मतलब रिमूव करना, हाइड्रोजन। ये 1 डिग्री में भी पढ़े हुए हैं, 1 डिग्री अल्कोहल में भी पढ़े हुए हैं, और आप रिएक्शन लिख लेंगे, छोटा सा रिएक्शन है। देखिए ये है 2 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल में यहाँ पे पास कर देंगे इसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब। थ्री 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करना है। कॉपर ट्यूब, आयरन ट्यूब, सिल्वर ट्यूब, लेड ट्यूब, कोई भी हैवी मेटल ट्यूब से पास करिएगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ से हटा लेगा और कीटोन बन जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। कैसे होता है वो रिएक्शन पढ़ा हुआ आपका, एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो प्रोसेस है वो है तो ऑक्सीडेशन ही बट मेथड अलग है। जैसे OH है, यहाँ से H ले लीजिए और यहाँ से CH2 और H ले लेंगे यहाँ से S। तो थ्रू क्या है, डिहाइड्रोजनेशन। इस रिएक्शन में जैसे ही यहाँ आप रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होता है, ये यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जैसे हाइड्रोजन गैस, ये डिहाइड्रोजनेशन है, H2 डिहाइड्रोजनेशन ऐसे निकला, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बना CH3 और C, और यहाँ बन गया OH और ये हो गया CH2, ऐसा हो गया, इस तरह से हो गया। ये हटाएंगे H2 निकलेगा तो ये बनेगा। बट ये आप जानते हैं कि ये तो इनॉल, ये इनॉल है, इनॉल ऑफ एसीटोन। ये एसीटोन का इनॉल है जो कि लेस स्टेबल है।
सो इनॉल ऑफ एसीटोन है जो कि लेस स्टेबल है, और अगर लेस स्टेबल है तो ये टॉटोमरेज करेगा। ये आप जानते हैं कि ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, टॉटोमरेज करेगा तो वही एसीटोन मिल जाएगा। देखिए वही एसीटोन है। तो ये भी है ऑक्सीडेशन ही है, बट इसका रूट जो है ना डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू होता है आपका। तो ये प्रोसेस हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल में भी पढ़े थे। तो 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाएगा। है तो ऑक्सीडेशन ही है, बट रूट जो है डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू है। तो रेड हॉट कॉपर ट्यूब की जगह कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, हैवी मेटल, लेड, कोई भी आप ट्यूब, मेटालिक ट्यूब आप लेकर के हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, ऑक्सीडेशन ऑफ जैसे 2 प्रोपेनॉल, ये 2 प्रोपेनॉल जैसे 2 डिग्री अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड। अगर आपको एसिटिक एसिड में करना हो तो सो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल इनटू द एसिटिक एसिड। जैसे ये 2 प्रोपेनॉल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, ये है 2 प्रोपेनॉल। मान लीजिए मुझे इसको ऑक्सीडेशन करना है, ऑक्सीडेशन करके एसिटिक एसिड वो भी आपको एक कार्बन कम करना है। कन्वर्जन है, एक टाइप का कन्वर्जन है। पूछा जाता है कि ये आपको कन्वर्ट करना है और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एसिड में ले जाना है, बट एक कार्बन कम। तो ये अल्कोहल है, इसको ऑक्सीडेशन करना है, और एसिडिक एसिड ये एक टाइप का कन्वर्जन है जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये है एसिडिक एसिड। तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन करना है, तो आप बताएंगे रिएजेंट, पढ़ा हुआ है रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट जो हो गया आइडोफॉर्म टेस्ट, फेमस आइडोफॉर्म टेस्ट। तो रिएजेंट यहाँ पे कर लेंगे कि एनीथिंग आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आयोडीन कर लीजिएगा इन प्रेजेंस ऑफ द बेस। प्रोडक्ट को वॉश करना जरूरी है, H3O प्लस कर लेंगे, बन जाएगा एसिडिक एसिड। करके बैलेंस करके देखिए, बैलेंस करेंगे CH3 CHOH CH3 4 आयोडीन और 6 NaOH। देखिए आप जानते हैं कंडीशन, आप जानते हैं कि आइडोफॉर्म के लिए ये कंडीशन है, ये ऐसा कंडीशन है। तो यहाँ पे CHI3 हो गया प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O Na। सो यहाँ पे आपको आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O Na प्लस 5 Na प्लस 5 वाटर। चेक करिए, बैलेंस रिएक्शन है। और इसको जो वॉश कर लीजिएगा, ये जो आप प्रोडक्ट बना है ना सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, इसको वॉश कर लेंगे। वॉश जैसे ही करेंगे, वॉश करिएगा, ये बन जाएगा आपका एसिटिक एसिड। ये तो आइडोफॉर्म हो। तो आपको कन्वर्ट करना था, ये कन्वर्ट करना है 2 डिग्री अल्कोहल टू द एसिटिक एसिड। ये रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट, अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल का यही ऑक्सीडेशन है, छोटा ही है। ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल इनटू द कीटोन, कीटोन में बनता है। आप डिहाइड्रोजनेशन कर सकते हैं या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, या अगर एक कार्बन कम करके एसिड में ले जाना है तो आइडोफॉर्म टेस्ट, क्लोरोफॉर्म टेस्ट, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट कन्वर्ट करके बना सकते हैं। कीटोन का भी थोड़ा ऑक्सीडेशन पढ़ लीजिए, तो कभी जरूरत पड़ेगा इसका कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन का ऐसा तो थोड़ा टफ होता है, बट होता है, प्रोडक्ट बनता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, into mixture of acid and pseudo gas with strong oxidizing agent
सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसंट्रेटेड HNO3, यहाँ पे कंसंट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइज कर पाता है कीटोन को, वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसंट्रेटेड HNO3 ये कीटोन को ऑक्सीडाइज करेगा मिक्सचर ऑफ एसिड एंड CO2 में। कैसे करता है वो मैं समझा देता हूँ आपको। हम लोग 11th क्लास से ये पढ़ते आ रहे हैं कि अगर एक कार्बन का एसिड आया और ये फॉर्मिक एसिड आया तो फॉर्मिक एसिड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज करता है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज करके मिक्सचर ऑफ द CO2 गैस एंड वाटर बन जाता है। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये फॉर्मिक एसिड स्टेबल नहीं होता, बाकी अदर एसिड स्टेबल रहेंगे, फॉर्मिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा और वो मिक्सचर ऑफ CO2 एंड द वाटर ये बन जाता है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ये हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ये अल्कोहल हम लोग पढ़ रहे थे 2 डिग्री अल्कोहल, बट बीच में कभी कभी जरूरत पड़ता है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इनटू मिक्सचर ऑफ एसिड एंड CO2 विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसंट्रेटेड HNO3। देखिए आप समझिए इसमें, जैसे मान लिया एसीटोन मैंने ले लिया, सिंपल साहब एसीटोन CH3 और C और डबल बॉन्ड और CH3 ऐसे ले लिया, ये एसीटोन ले लिया और इसका मुझे ऑक्सीडेशन करना है। किससे करना है? तो ये कंसंट्रेटेड HNO3, तो ये ब्रेक करता है। कैसे ब्रेक करेगा मैं बताता हूँ। देखिए आप ऐसे नंबरिंग कर लेंगे, कहीं से भी नंबरिंग, ये तो सिमेट्रिकल है, आप आई पे एक नेम लिखना जानते हैं कि 1, 2 एंड 3, ये कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं 3 कार्बन। नेक्स्ट, जब आप इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसके बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे और बॉन्ड 1 एंड 2 C1 एंड C2 बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, C1 और C2 बॉन्ड, ये 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड, C1 C2 बॉन्ड को एक बार ऐसे क्रैक करना होता है, एक बार 2 और 3 बॉन्ड को ब्रेक करना होता है। तो C1 एंड C2 और यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग प्लानिंग करेंगे C2 एंड C3, C2 C3 बॉन्ड। तो C1 C2 एक बार इस बॉन्ड को क्रैक करना है, दोबारा इस बॉन्ड को क्रैक करना है 2 एंड 3 बॉन्ड को। तो C1 एंड C2 बॉन्ड को ऐसे क्रैक करेंगे, ऐसे बॉन्ड क्रैक करेंगे तो यहाँ से एक कार्बन, इधर 2 कार्बन हो। चेक करेंगे आप, फिर से देख लीजिए, यहाँ देखिएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3, आप ब्रेक करेंगे 1 एंड 2 बॉन्ड, 1 2 1 एंड 2 1 2 बॉन्ड को। तो C1 एंड C2 बॉन्ड 1 एंड 2 बॉन्ड को क्रैक करेंगे, 1 एंड 2 बॉन्ड को क्रैक कर रहे हैं तो ऐसे और ऐसे। तो इधर एक कार्बन, इधर 2 कार्बन, एक कार्बन, इधर एक कार्बन वाला जो बना वो फॉर्मिक एसिड चला जाएगा CO2 में, और इधर 2 कार्बन, ये 2 कार्बन से जो बनेगा वो एसिडिक एसिड स्टेबल रहेगा। तो यहाँ एसिडिक एसिड बनाएंगे, ये तो स्टेबल रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप ब्रेक करना है आपका 2 एंड 3, ध्यान से देखेंगे, फिर से देखिए, ऐसे ये बॉन्ड को ब्रेक करना, ऐसे ब्रेक करना। एक बार लेफ्ट साइड से ब्रेक करिए, एक बार राइट साइड से ब्रेक करिए। लेफ्ट साइड से ब्रेक करेंगे तो 2 कार्बन का एसिड जो है वो एसिडिक एसिड, राइट साइड से ब्रेक करेंगे, ये लेफ्ट साइड में 2 कार्बन एसिडिक एसिड, राइट साइड से एक कार्बन जो है वो CO2। फाइनली आप मिक्स कर लीजिए, दोनों को रिजल्टेंट बना के देखिए। तो यहाँ भी CO2 एसिडिक एसिड, यहाँ भी CO2 एसिडिक एसिड। तो यहाँ ऑक्सीडेशन विथ कंसंट्रेटेड HNO3, यहाँ एसिडिक एसिड हो गया और साथ में यहाँ पे CO2, ये हो गया। देखिए ये आंसर हो गया। एक और ट्राई करिए। एक और, बताइए, मान लीजिए हमारे पास रिएक्टेंट में CH3 है और CH2 है और ये है C और डबल बॉन्ड O है और ये CH3 है ऐसे, और ये है 1 और 2 3 4 ऐसे। ठीक, अब चेक करेंगे, अगर आप 1 एंड 2 बॉन्ड को क्रैक करेंगे, इस बॉन्ड को आप क्रैक करेंगे, सोचिए कि इस बॉन्ड को आपको क्रैक करना है, ऐसे इमेजिन करिए। तो इधर 1 2 3, लेफ्ट साइड 3 कार्बन का जो एसिड है वो एसिड CH3 CH2
COH हो गया। और इस साइड देखेंगे, इस साइड एक कार्बन, सिर्फ एक कार्बन, तो फॉर्मिक एसिड जो कि ऑक्सीडाइज करके चला जाएगा CO2 में। हो गया। नेक्स्ट फिर से यही कीटोन के सराउंडिंग बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है। इसी बॉन्ड को आपको ऐसे क्रैक करना है, एक बार 1 2 को, एक बार 2 और 3, 2 और 3 ब्रेक करने दीजिए। 2 और 3 सोचिए, इधर 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, 2 कार्बन का एसिड जो होगा इधर एसिडिक एसिड, और राइट साइड में 2 कार्बन का एसिड जो हो गया वो एसिटिक एसिड। ठीक, बाकी आप कंसंट्रेटेड HNO3 करेंगे तो एसिटिक एसिड, प्रोडक्ट जो बना एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड प्लस CO2, ये प्रोडक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। एक और करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं। नंबरिंग कर लीजिए आप नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग आप कहीं से भी इसमें करेंगे, 1 है, 2 3 4 5, एक बार 2 और 3 बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक बार 3 and 4 बॉन्ड करना है। तो C2 and C3, C2 C3 को एक बार ब्रेक करिएगा, और एक बार ब्रेक करेंगे आप C3 C4 को, C3 और C4 का बॉन्ड ब्रेक करेंगे आप। बनिए अपने से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनिए, बनिए डायरेक्ट प्रोडक्ट। सो 2 और 3, जब 2 और 3 ब्रेक करेंगे तो यहाँ 2 कार्बन आया, यहाँ 3 कार्बन आया, 2 कार्बन से बनेगा इस साइड में एसिडिक एसिड, यहाँ पे बना एसिडिक एसिड, और 3 कार्बन से जो बना वो प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ 3 and 4 को ब्रेक करेंगे तो इधर 3 कार्बन, इधर 2 कार्बन, 3 कार्बन से जो बना वो प्रोपेनिक एसिड, और 2 कार्बन से जो बना वो एसिडिक एसिड। नाउ फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बना वो एसिडिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। हो गया। तो ये है ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल और साथ साथ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। ये मैंने क्यों किया, इसका जरूरत पड़ेगा ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल में। चलिए करते हैं। 3 डिग्री तो छोटा सा ऑक्सीडेशन है और उसका ऑक्सीडेशन होता नहीं है, बट एक है रिएक्शन जिसके थ्रू हम लोग उसको कर सकते हैं ऑक्सीडेशन। तो चलिए प्लान करते हैं। थर्ड में ऑक्सीडेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल, और टर्सरी अल्कोहल, सो 3 डिग्री अल्कोहल या टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। चलिए प्लान करिए। तो ये है 3 डिग्री अल्कोहल। आप चेक करेंगे, ये अल्कोहल देखिए, ये अल्कोहल जो है वो 3 डिग्री है। ये है 3 डिग्री अल्कोहल। या टर्सरी अल्कोहल, थ्री डिग्री अल्कोहल है या टर्सरी अल्कोहल है। नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ये OH ग्रुप है, उसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन अल्फा हो गया। नो अल्फा हाइड्रोजन, नो ऑक्सीडेशन, कभी ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है इस पर। बट एक रूट है, पहले तो आप ध्यान रखेंगे कि नो अल्फा हाइड्रोजन, सो यहाँ प्लानिंग होगा कि नो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगा नहीं यहाँ पे।
अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कभी ऑक्सीडेशन नहीं होता। बट एक रूट है, एक दूसरा रूट है जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे, दूसरा रूट है। तो तरीका देखिए यहाँ पे, अब मैं ऊपर हटा देता हूँ यहाँ पे। देखिए प्लानिंग ये है कि यहाँ CH3 है और C हुआ और CH3, और यहाँ पे ऐसे मैं कर दूँ, यहाँ CH3 और यहाँ कर दूँ OH, ऐसे OH कर दूँ ऐसे। आप इस पे पास कर दीजिए वही रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, और वही रेड हॉट कॉपर ट्यूब एट अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रेड हॉट कॉपर ट्यूब से ऐसे पास कर दीजिए। देखिए जनरली क्या होता है कि रेड हॉट कॉपर ट्यूब हाइड्रोजन निकालता है, हाइड्रोजन निकालेगा, बट इस केस में ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल के केस में ये डिहाइड्रेशन कर देता है, डिहाइड्रेशन करेगा। डिहाइड्रेशन का मतलब डी निकलना है और हाइड्रेशन का मतलब वाटर निकल जाएगा। तो ये इस केस में वाटर निकलता है 3 डिग्री केस में। 1 डिग्री 2 डिग्री में हाइड्रोजन निकालेगा, बट यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के चलते ये कुछ ऐसा करेगा, CH3 C, समझिए आप, CH3 OH, और यहाँ पे हुआ CH2 और H, ऐसा इस तरह से यहाँ पे डिहाइड्रेशन कर देगा और वाटर निकल जाएगा, ऐसे वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलेगा, और वाटर निकलते ही ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कुछ ऐसा हो गया, CH3 C, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ऐसा हो जाएगा। ऐसे वाटर निकालना है, वाटर निकालते ही यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये अल्कीन बनता है। बट रुकिए, अब अल्कीन फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा, ये ऑक्सीडेशन नहीं होता है, बट इसका रूट है ऑक्सीडेशन करने के लिए कि रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करिए, ये वाटर निकाल करके अल्कीन बनाएगा। और अल्कीन का तो ऑक्सीडेशन होता है, अल्कीन का तो ऑक्सीडेशन आप जानते हैं कि अल्कीन ऑक्सीडेशन में ये बॉन्ड डबल बॉन्ड क्रैक कर जाएगा, क्रैक करके ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, CO2 निकल जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा और कीटोन बन जाएगा। तो यहाँ हुआ CH3 और C, डबल बॉन्ड O और CH3, ये हुआ, और साथ में यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाएगा, ऐसे CO2 गैस ऐसे बाहर निकलेगा, ठीक है, ऐसे CO2 गैस यहाँ क्रैक करेंगे, यहाँ से CO2 निकल जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा था कि एसीटोन को अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन होकर के दोनों साइड सिमेट्रिकल है, ये बॉन्ड क्रैक करेगा और क्रैक करके यहाँ से एसिडिक एसिड बन जाएगा प्लस CO2, ये है CO2 गैस ऐसे। तो ये है ऑक्सीडेशन। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नो अल्फा हाइड्रोजन, सो नो ऑक्सीडेशन, बट इनडायरेक्टली ऐसे आप करेंगे, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करेंगे तो ये अल्कीन बनाते हुए, अल्कीन का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, वो तो 11th क्लास में बहुत पढ़ा हुआ आपका अल्कीन का ऑक्सीडेशन। तो वो ऑक्सीडेशन होगा, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज करके मिक्सचर ऑफ एसिड एंड फॉर्मिक एसिड जो CO2 में चला जाएगा, तो ये है प्रोडक्ट। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। एक और ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ पर आयोडिक एसिड से, वो मैं समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एक और पढ़ना है, और उसमें कार्बोनाइल ग्रुप का भी ऑक्सीडेशन है विथ पर आयोडिक एसिड, डिफरेंट है, नया है, वो मैं समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट 5 पॉइंट, सो आप नोट करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोनाइल ग्रुप का भी। विथ पर आयोडिक एसिड, सो पर आयोडिक एसिड, इससे ऑक्सीडेशन पढ़ना है, ये नया है और डिफरेंट है, मैं समझाऊंगा। नंबर पर सबसे पहले प्लान करते हैं पर आयोडिक एसिड क्या है।
तो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास में या कई जगह पीरियोडिक टेबल ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़े हुए हैं। ये जो HClO4 होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको हम लोग बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। तो हम लोग जानते हैं परक्लोरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री। सब लोग जानते हैं, इसके नेम भी पढ़े हुए हैं परक्लोरिक एसिड। ये परक्लोरिक एसिड फेमस है कि ये पूरे साइंस का स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन केमिस्ट्री HClO4, अगर उसी क्लोरीन की जगह रिप्लेस करके आयोडीन कर देंगे तो पर क्लोरिक के जगह पर आयोडिक एसिड। तो अगर HiO4 कर देंगे यहाँ पे और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 हुआ तो इसका नाम हो गया पर आयोडिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी से ऑक्सीडेशन करना है अल्कोहल एंड कार्बोनाइल ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन करना है। इसको कैसे होता है चेक करेंगे। सेकंड पॉइंट, HiO4 जो है ऑक्सीडाइज करता है ऐसे ग्रुप को, ध्यान रखना है ऐसा ग्रुप रहना चाहिए। OH ऐसे 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 कर लीजिए, हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा ये ऐसा ग्रुप रहे उसको ऑक्सीडाइज करता है। इस तरह से अगल बगल में 2 OH ग्रुप हो, अगल बगल में 2 OH ग्रुप हो उसको ऑक्सीडाइज करता है। या इसको ऑक्सीडाइज करेगा, 2 कार्बोनाइल हो अगल बगल में उसको ऑक्सीडाइज करेगा, या फिर इसको ऑक्सीडाइज करेगा, ये एक अल्कोहल हो और एक कार्बोनाइल ग्रुप हो, ऐसे ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है। तो इसका ऑक्सीडेशन के लिए कंडीशन ध्यान रखना है कि ये 2 OH ग्रुप बगल में है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए इसको क्रैक करेगा, वो मैं सिखाऊंगा। या फिर 2 कीटोन ग्रुप हो उसको ऑक्सीडाइज करेगा, या अल्कोहल हो और एक कीटोन हो उसको ऑक्सीडाइज करता है, ऐसे बॉन्ड को बीच से क्रैक कर देता है। नेक्स्ट, समझिए थर्ड पॉइंट। मान लीजिए R है और यहाँ पे है CH है और OH है, और यहाँ पे है CH हुआ और OH है, और ये R है ऐसे, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और ये कर रहे हैं HiO4 का, ये है +7 HiO4, ये है +7 ऐसे। ये अल्कोहल है 2 डिग्री है और ये भी अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल है। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ये बॉन्ड को ऐसे क्रैक करेंगे, ऐसे बॉन्ड क्रैक करेंगे ऐसे। तो 2 डिग्री अल्कोहल जो है ये 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके दोनों साइड का जो है एल्डिहाइड में जाएगा। टर्मिनल अल्कोहल जो होता है, टर्मिनल किनारे किनारे वाला जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में जाएगा। ये ऑक्सीडाइज इनटू द एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड में जाएगा। सो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा और प्रोडक्ट जो बनेगा RCHO RCHO। सो ये प्रोडक्ट बना RCHO, वो भी प्रोडक्ट बना RCHO। नेक्स्ट, अगर आपका ये अब बीच में आ गया, मान लीजिए ये बीच में आया अल्कोहल, अगर बीच में आ रहा है और यहां ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ऐसे, इसको ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ये ऑक्सीडेशन करेंगे तो देखिए ये टर्मिनल वाला, ये किनारे वाला ऐसे बॉन्ड ऐसे क्रैक करेगा, ऐसे बॉन्ड क्रैक करेगा, ये एल्डिहाइड जाएगा, ये भी एल्डिहाइड भी आएगा, और ये बीच वाला जो होता है, बीच वाला ऑक्सीडाइज करके एसिड में जाएगा। और एक कार्बन का एसिड कौन सा, फॉर्मिक एसिड कर लीजिए। HCHO
H, ये बीच वाला जो हुआ एक कार्बन का एसिड में चला जाएगा, HCOOH ऐसे। नेक्स्ट 5, अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल होता, मान लीजिए ये 3 डिग्री अल्कोहल होता, R और C और OH, और यहाँ R होता और यहाँ पे C और ये OH है, R और ये R होता, ये है 3 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री हो गया, ये भी है 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऐसे हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बॉन्ड को क्रैक करता है, ये अगल बगल में 2 OH बॉन्ड रहता है ना, उसी को क्रैक करता है ये। और जब आप इसको ऑक्सीडेशन करेंगे यहाँ पे HiO4 और ऑक्सीडेशन करेंगे, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +7 हुआ, और इस साइड में ये 3 डिग्री जो है वो कीटोन में जाएगा, ये भी 3 डिग्री है, कीटोन में जाएगा। ये इस साइड में आप देखेंगे तो कीटोन, और ये भी हो गया कीटोन। तो ये बना RC डबल बॉन्ड OR प्लस RC डबल बॉन्ड OR, ये कीटोन कीटोन, ये कीटोन हुआ, ये कीटोन हो गया ये। तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लिख दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट यही है, देखिए इस तरह का रहेगा ना एग्जाम्पल, ये ध्यान रखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए R लिखा हुआ है और CH लिखा हुआ है, OH लिखा हुआ है, और यहाँ CH2 है, और यहाँ लिखा हुआ है CH लिखा हुआ है, OH लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है, और यहाँ पे HiO4 कर रहे हैं, यहाँ कुछ भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कोई प्रोडक्ट नहीं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन होता है HiO4 जस्ट अगल बगल में 2 OH ग्रुप रहे या 2 कीटोन ग्रुप रहे या एक अल्कोहल एक कीटोन हो, उसी को ऑक्सीडेशन करता है। तो ये देख लीजिए 2 डिग्री रहेगा तो एल्डिहाइड एल्डिहाइड, दोनों साइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड, यहाँ रहेगा तो ये एल्डिहाइड एल्डिहाइड बट बीच वाला एसिड में जाएगा। 3 डिग्री है तो 3 डिग्री कीटोन और कीटोन, लेफ्ट और राइट दोनों साइड कीटोन हुआ, ये नहीं, इसको ऑक्सीडेशन होता ही नहीं। प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ। देखिए यहाँ पे समझिए ऐसे, अब यहाँ पे 3, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड को आपको क्रैक करना है, और 3 बॉन्ड क्रैक करने के लिए यहाँ चाहिए हमें 3 मोल्स ऑफ द HiO4, ऐसे 3 बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड क्रैक करना है, 1 बॉन्ड यहाँ क्रैक करना है, देखिए यहाँ पे 1 बॉन्ड यहाँ क्रैक करना है, 1 बॉन्ड यहाँ क्रैक करना है, ऐसे 3 बॉन्ड। यहाँ से देखेंगे तो इधर बनेगा एसीटोन, 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री जो है बनाता है एसीटोन, तो इधर आपका जो प्रोडक्ट बना एसीटोन हो गया। यहाँ देखेंगे बीच में है, बीच वाला दोनों एसिड में जाएगा, फॉर्मिक एसिड, तो 2 मोल्स फॉर्मिक एसिड, ऐसे। यहाँ पे इस साइड जाएंगे तो एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, सो एस्टल्डिहाइड CH3CHO, एस्टल्डिहाइड किनारे वाला एल्डिहाइड बनता है। और प्रैक्टिस कर लीजिए। सेवन 8 इस पर रिएक्शन कर लेंगे, 3 मोल्स ऑफ HiO4, HiO4 ऐसे। तो क्रैक करेंगे, यहाँ पे 1 बॉन्ड यहाँ पे क्रैक करना है, 1 बॉन्ड यहाँ क्रैक करना है, 1 बॉन्ड यहाँ क्रैक करना है, ऐसे। और 3 +7 है, ये +7 हुआ, ऐसे 3 बॉन्ड क्रैक करना है। इस साइड में बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो एसिडिक एसिड, यहाँ पे एसिडिक एसिड, सॉरी नॉट एसिडिक, प्लीज एसिडिक एसिड नहीं, किनारे वाला अल्कोहल जो होता है एल्डिहाइड में, बीच वाला अल्कोहल एसिड में। तो यहाँ पे यहाँ देखिएगा एल्डिहाइड CH3CHO,
यहाँ पे CH3 CHO, ये एसिडिक गैस फॉर्मिक एसिड, ये 2 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। फिर से देखेंगे। बताइए कुछ इस टाइप का एग्जाम्पल रहे। और यहाँ ऑक्सीडेशन रहे HiO4, तो ये बॉन्ड ऐसे क्रैक करेगा, ये है 2 डिग्री और ये है 2 डिग्री, दोनों साइड ऊपर नीचे 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री जाता है एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड में जाएगा तो प्रोडक्ट कुछ ऐसे, ये है CHO, ये है प्रोडक्ट CHO। नेक्स्ट, फिर से HiO4 जो ब्रेक करेंगे आप ब्रेक करेंगे ऐसे, ऊपर में कीटोन, ऊपर में 3 डिग्री है, 3 डिग्री कीटोन में, और ये 2 डिग्री है एल्डिहाइड में, तो कीटोन ऊपर में कीटोन नीचे एल्डिहाइड। ऊपर में कीटोन नीचे एल्डिहाइड। नेक्स्ट, ऐसा देखिए यहाँ पे ये क्रैक करेंगे तो ऊपर में 3 डिग्री और नीचे भी 3 डिग्री है, ऊपर नीचे दोनों 3 डिग्री है, और 3 डिग्री क्रैक करेंगे तो 3 डिग्री में ऊपर भी कीटोन नीचे भी कीटोन। सो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा। ऐसे कुछ 11th क्लास का भी ऐसे जोड़ सकते हैं। आईटी में कभी क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है, इस टाइप का ऐसे क्वेश्चन रहता है, ऐसे दे देगा और इस तरह से ऐसे रहेगा और ऐसे देके पूछता है। अभी और भी चेंज रहता है, थोड़ा आगे पढ़ेंगे और इसके कुछ पार्ट। तो ऐसे लिखा हुआ था कोल्ड एंड डायलूट, ऐसे लिखा हुआ था कोल्ड एंड डायलूट KMnO4, ऐसे इस तरह से लिखा हुआ था कोल्ड एंड डायलूट KMnO4। तो ये टर्म हम लोग पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। कोल्ड एंड डायलूट KMnO4 का मतलब हुआ, कोल्ड एंड डायलूट का मतलब हुआ वाटर, और KMnO4 का मतलब ऑक्सीजन हो गया। ये है कोल्ड डायलूट, वाटर हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। इसका मतलब हुआ OH और OH, 2 बार OH लेना है, OH और OH 2 बार यहाँ लेना है। अब इस पर 2 बार OH जब आप ऐड करेंगे तो इस तरह से पढ़ा हुआ 11th क्लास में, ये सब रिएक्शन हम लोग पढ़े हुए थे। तो 11th 12th को मिक्स करना है और कुछ प्रोडक्ट ऐसे बनेगा। यहाँ OH और OH ऐसे ऐड करिएगा, तो OH यहाँ ऐसे ऐड करना है। अब इस पे अटैक करना है HiO4 अटैक करना है। यह है +7, यह है ऊपर 3 डिग्री, नीचे भी है 3 डिग्री, और जब आप क्रैक करेंगे ऐसे बीच से क्रैक करेंगे, ऐसे क्रैक करेंगे तो बीच से बॉन्ड टूटेगा, टूट करके यहाँ पे आपको कीटोन ऐसे बन जाएगा। ये हो गया, ये है प्रोडक्ट। अभी और इसके आगे भी चेंज चलेगा, जब एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन वो इससे अटैच हो जाता है। अच्छा, मैंने अभी बताया अल्कोहल का और कार्बोनाइल ग्रुप का, यही HiO4 कार्बोनाइल ग्रुप में भी अटैक करता है, उसका सीख लीजिए। देखिए प्लान करिए उसका। अगर ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप हो, देखिए C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O और R,
ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप हो और यहाँ HiO4 आएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये है +7 में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्रैक करेगा, ऐसे क्रैक करेगा। तो क्रैक करने पे इस साइड भी एसिड, इस साइड भी एसिड, ये क्रैक करता है तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड एसिड एसिड बनता है। ये इधर भी एसिड, इधर भी एसिड, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड एसिड बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा RCOH, और यहाँ भी बनेगा RCOH ग्रुप। होगी नेक्स्ट। ये है R, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O R, और यहाँ अटैक करना है HiO4 का। ऐसे 2 मोल्स ले लीजिएगा, ऐसे 2 मोल्स लेना होगा, क्योंकि जितने बॉन्ड ब्रेक करेंगे उतने मोल्स लेना होगा, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ क्रैक होगा, एक बॉन्ड यहाँ क्रैक होगा। लेफ्ट साइड देखिए एसिड बनेगा और राइट साइड भी एसिड बनेगा, और बीच में जो बॉन्ड बना वो CO2, बीच का बॉन्ड जो हुआ वो CO2 हुआ। कर लीजिए लेफ्ट राइट और CO2। तो ये है RCOH, राइट साइड में भी RCOH, और बीच का जो बॉन्ड हुआ वो CO2 हो गया। बाकी अब एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लीजिए। सो ऐसे आप लेंगे और यहाँ पे रिएक्शन करना है 2 मोल्स ऑफ HiO4, ये है +7, 2 मोल्स अटैक करना है। 2 मोल्स अटैक करेंगे तो एक यहाँ से क्रैक होगा, एक यहाँ से क्रैक होगा, बीच में जाएगा CO2, दोनों साइड एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड, CO2, -14, तो मिक्स कर लीजिए। ऐसे इस टाइप का एग्जाम्पल है, आप मिक्स करिए। इसमें देखिए कितने बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। यहाँ एक बॉन्ड ये क्रैक करेगा, एक बॉन्ड ये क्रैक करेगा, एक यहाँ पे क्रैक करेगा, एक यहाँ पे करेगा, तो 4 मोल्स ऑफ HiO4 चाहिए। बताइए सबको बनी। देखिए ये वाला पार्ट तो है, ये वाला पार्ट एसिड में जाएगा, ये पार्ट जो हुआ एसिडिक एसिड में चला गया, ये है CO2 में चला जाएगा। ये पार्ट जो है वो फॉर्मिक एसिड में, बीच वाला अल्कोहल एसिड में जाता है। ये पार्ट जो है वो CO2 में चला जाएगा, और ये पार्ट जो हुआ वो कीटोन में चला जाएगा। नेक्स्ट 15 ग्लूकोज, HiO4, ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद HiO4। देखिए ग्लूकोज आप जानते हैं फिगर, ग्लूकोज में हम लोग अल्डिहाइडिक ग्रुप यूज करते हैं, और OH हुआ, CH2OH हुआ, और CH हो गया, OH हो गया, यहाँ CH हो गया, OH हो गया, CH है, OH है, CH है और OH है, और ये C डबल बॉन्ड O और H, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज हो गया। जब आप इसको क्रैक करेंगे तो देखिए सारा ये बॉन्ड, ये वाला भी बॉन्ड है, OH OH बॉन्ड है, ये बॉन्ड भी है, ये बॉन्ड भी है, ये बॉन्ड भी क्रैक करेगा, ये बॉन्ड भी क्रैक करेगा। तो पहले तो चाहिए 5 मोल्स, ठीक है। यहाँ से चेक करेंगे, ये किनारे वाला अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड में आएगा, तो एल्डिहाइड HCHO,
ये अल्कोहल बीच का अल्कोहल है, ये बीच का अल्कोहल सारा एसिड में आता है। तो 1 2 3 4 चारों एक एक कार्बन का एसिड है, तो HCOOH 4 मोल। ये जो है वो किनारे वाला कीटोन है, वो भी एसिड में जाएगा, HCOOH ऐसा हो गया। तो 1 एल्डिहाइड और 1 मोल्स HCHO और प्लस 5 मोल्स HCOOH फॉर्मिक एसिड। ग्लूकोज एंड देन फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज 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 पे अटैक करेंगे HiO4 का। करिए फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है उसमें कीटोनिक ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप रहेगा, तो यहाँ पे OH हो है CH2 और यहाँ हो गया CHOH हो गया और CHOH हो गया, यहाँ CH हो गया, OH हो गया, C है डबल बॉन्ड O और CH2OH हो गया। ये कीटोन ग्रुप हो। जब आप क्रैक करेंगे यहाँ पे, यहाँ से ऐसे क्रैक करेंगे, ऐसे क्रैक करेंगे, ऐसे क्रैक करेंगे, तो क्रैक करने पे ये 1 कार्बन और वो किनारे है अल्कोहल, किनारे वाला अल्कोहल एल्डिहाइड में जाता है, तो एल्डिहाइड में हो गया HCHO। ये देखिए ये दोनों क्या है, तीनों जो बीच का अल्कोहल है एक एक कार्बन का है, एसिड में जाएगा, तो फॉर्मिक एसिड 3। बीच का कीटोन है, बीच का कीटोन जो जाएगा वो CO2 में जाएगा और एकदम किनारे वाला अल्कोहल एल्डिहाइड में जाएगा, HCHO ऐसा हो गया। कर लीजिए। तो 1 मोल CO2 है प्लस 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड है प्लस 3 मोल फॉर्मिक एसिड हो गया। 70 टार्टरिक एसिड, HiO4, टार्टरिक एसिड HiO4 अटैक करेंगे। टार्टरिक एसिड हम लोग पढ़े हुए हैं, काफ़ी फेमस एसिड है और ये एसिड ग्रुप है, एसिड को तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है और यहाँ टार्टरिक एसिड में ऐसे रहता है। यह है टार्टरिक एसिड। जब क्रैक करेंगे तो क्रैक करने में ये ऐसे, ये वाला बॉन्ड जो है वो 1 मोल है, ऐसे बॉन्ड टूटेगा और ये जो अल्कोहल है, ये जो बीच का अल्कोहल हुआ, ये बीच का अल्कोहल, ये टर्मिनल अल्कोहल भी कर सकते हैं। बीच का अल्कोहल ऐसा होता है कि दोनों साइड अल्कोहल के बीच में रहे, तो यहाँ पे आप टर्मिनल टाइप का ही करेंगे। जैसे आप इसको करते हैं कि ये CH3 और CHOH है, जैसे ये ऐसे आप बनाते हैं उस टाइप का ही आप फील करेंगे यहाँ पे। जैसे ये CH3 है और जब इसको क्रैक करते हैं तो यहाँ CH3 और ये CHO है और यहाँ हुआ CH3 और ये है CHO, ऐसे ऐसे क्रैक करेंगे तो उसी टाइप का हुआ। आप क्रैक करेंगे तो यहाँ पे आपका एसिड हो गया और यहाँ एल्डिहाइड। तो 2 मोल्स कर लेंगे, 2 मोल्स यहाँ पे आप कर लेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे 2 मोल्स, एक में एल्डिहाइड और एक में एसिड कर लीजिए। ये हो गया, कितना हो गया 17 18। इसको भी समझिए, अगर आपका 3 इस टाइप का रहे ना, इस बॉन्ड को भी ब्रेक करता है, इस बॉन्ड को भी आपको समझना है कि अगर आपका ऐसा रहे, इस टाइप का रहे, ये अल्कीन रहे, अल्कीन, तो HiO4 जो है इस बॉन्ड को भी क्रैक कर देता है। HiO4 जो है वो इस बॉन्ड को ऐसे क्रैक कर देगा, क्रैक करके इधर भी अब कीटोन, इधर भी कीटोन, तो डबल बॉन्ड को भी अटैक करता है HiO4, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, +7 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों को ग्रुप को अटैक कर देगा। और यहाँ पे कीटोन CH3, C डबल बॉन्ड CH3
और इधर भी कर देगा, तो 2 मोल्स दोनों साइड में अटैक कर देगा। नाइनटीन ऐसे, ये भी आईटी क्वेश्चन आया हुआ है। बढ़िया, देखिए आप समझिए, पहले आपको ये जो मैंने अभी समझाया आपका कि ऐसे बताया कि ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड को भी ये क्रैक कर देता है, डबल बॉन्ड को क्रैक कर करके यहाँ पे कीटोन कर देता है। तो एग्जैक्टली वैसे ही समझे आप डबल बॉन्ड को ऐसे क्रैक करेंगे, ऐसे क्रैक करेंगे। सबसे पहले HiO4 डबल बॉन्ड को क्रैक करेगा, क्रैक करके कुछ ऐसे बना देगा, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और R ऐसे कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये जैसे वहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि डबल बॉन्ड क्रैक करेगा कीटोन, तो ये वही चीज़ है। यहाँ पे डबल बॉन्ड को क्रैक करेगा कीटोन और कीटोन। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे कीटोन है तभी ना वो 2 मोल्स बना हुआ है। आप समझिए, आप समझिए कि जो मैंने प्रोडक्ट लिखा है उसका मीनिंग यही है कि यहाँ पे कीटोन बन गया और यहाँ पे भी कीटोन हो गया, ऐसे, तब जाके वहाँ पे 2 मोल्स ऑफ एसीटोन बना, ऐसा। तो वैसे ही इसमें क्रैक करेंगे तो ये बनेगा। इस फिगर को और अच्छे से करेंगे, सीधा करेंगे तो R और C डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से C डबल बॉन्ड और R, ऐसा होगा, ऐसा। नाउ HiO4 जो है फर्दर ब्रेक करेगा और फर्दर ब्रेक करके इसको क्रैक करता है ऐसे, इसको क्रैक करेगा इस तरह से, ऐसे क्रैक कर देगा और इधर से बन जाएगा एसिड। तो ये बनेगा R और COH प्लस, यहाँ से बनेगा CO2 और यहाँ से बनेगा R और COH। जो फाइनल प्रोडक्ट हुआ R, अभी रुकिए, आंसर जो लिखा हुआ था पेपर में तो वो समझिए। तो पेपर में आंसर जो था RCOH R, अब आंसर में समझना है R और COOH। R का मतलब लिखा हुआ, R का मतलब नॉर्मल, NPR लिखा हुआ, NPR COH। NPR का मतलब रीडिंग करना है नॉर्मल प्रोपाइल, N फॉर नॉर्मल, प्रोपाइल मतलब CH3 CH2 CH2 और COH। तो आंसर जो ऑप्शन में देखना था वो लिखना था ब्यूटेनोइक एसिड। आंसर आपको टिक करना था ब्यूटेनोइक एसिड। ये है 19 and 20 लास्ट। कोई भी अपने मन से मैं ले रहा हूँ 20। मान लीजिए मैं ऐसे कर दूँ, इस तरह से कर दूँ कि यहाँ पे ऐसे ग्रुप ले लिया और ऐसे ले लिया और मैं इस पर रिएक्शन कर दूँ HiO4 को ऐसे, तो ये बॉन्ड को क्रैक कर देगा, ये क्रैक करेगा, ये ऐसे, ये है 3 डिग्री, 3 डिग्री को कीटोन में ले जाएगा और वो कीटोन है उसको एसिड में ले जाएगा। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे ये है COH, यहाँ पे ऐसा। अगर यही रिएक्शन ऐसा अगर रहता आपका रिएक्टेंट की ऐसे रहे, OH रहे और ये डबल बॉन्ड ऐसे रहे और यहाँ पे HiO4 है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ये HiO4 है तो ये कभी भी रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि HiO4 अटैक करता है एडजेसेंट ग्रुप पे। मैंने आपको बताया था कि HiO4 कुछ ऐसे ग्रुप पे अटैक करता है, या तो ऐसा रहे, या 2 कीटोन ग्रुप रहे, या फिर एक OH रहे और एक कीटोन ग्रुप रहे। इन ग्रुप पे HiO4 अटैक करता है ऐसे, इस पे अटैक करता है, इस पे अटैक नहीं करेगा, ये अगल बगल काफ़ी दूर है, वहाँ अटैक नहीं होता।
तो ये है ऑक्सीडेशन विथ पर आयोडिक एसिड। नेक्स्ट,